मित्रों, आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैदर सिंह कंसाना जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार जी, और हम तो सब लोकल ही हैं, चाहे प्रभुराम जी हो, रामपाल जी हो, राकेश जी हो। भारत सरकार के अधिकारीगण भी आज यहाँ, कृषि विभाग के अधिकारी भी आए हैं। कृषि विभाग के अलावा ICR जो हमारा सबसे बड़ा रिसर्च संस्थान है खेती के लिए, उसके अफसर भी आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी भी आए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी एक कृषि मेले का आयोजन रायसेन की इस पवित्र धरा पर 11, 12, 13 अप्रैल को संपन्न होने वाला है। पत्रकार मित्रों, ये कोई साधारण मेला या कर्मकांड नहीं है, मेरी अंतरात्मा से निकला हुआ एक कार्यक्रम है। ये मेला राष्ट्रीय स्तर का है, मतलब पूरे देश के लिए है। लोकल नहीं, राष्ट्रीय कृषि मेला है। लेकिन फोकस हम करेंगे मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश सरकार ने, अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी, कृषि मंत्री जी ने कृषक वर्ष भी घोषित किया है। साल भर खेती में आमदनी कैसे बढ़े, उसकी गतिविधियां चलेगी। तो भारत सरकार ने यह कार्यक्रम ये हाथ में ले लिया। मध्य प्रदेश की आय बढ़े, किसानों की, देश की बढ़े, और विशेषकर रायसेन विदिशा संसदीय क्षेत्र लोकल चूंकि ये हो रहा है, तो वहां भी हम किसानों को ठीक ढंग से जानकारियां दे पाए। आपको ध्यान होगा, जब खेल महोत्सव चल रहे थे तब मैंने बताया था कि हमने वैज्ञानिकों की एक टीम लगाई है। विदिशा जिला, रायसेन जिला, सीहोर जिला, देवास जिला, इनका कृषि का एक रोड मैप बनाने की, यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ की जलवायु, यहाँ की माटी, उसको देखते हुए यहाँ के किसानों को क्या बेहतर करना चाहिए, उसका रोड मैप भी बन रहा है। और वो रोड मैप भी इस कृषि मेले में हम जारी करेंगे। इस क्षेत्र का रोड मैप ये होगा, और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर फिर मध्य प्रदेश का भी कृषि रोड मैप हैदर सिंह जी वो जारी किया जाएगा, बनाएंगे। इस कार्यक्रम में केवल ये नहीं कि उद्घाटन और समापन हो गया, जो जो चीजें होने वाली हैं वो संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो यहाँ बीज से लेके बाजार तक, मतलब बीज, अच्छा बीज कौन सा है, कृषि पद्धति, रोग अटैक करे तो उसकी व्यवस्था, नकली असली खाद की भी पहचान, पेस्टिसाइड की पहचान, उससे लेके फसल के उपरांत कटने के बाद कैसे सुरक्षित रखें, उसका वैल्यू एडिशन कैसे करें, कच्चे माल की प्रोसेसिंग, और बाजार तक कैसे बिके। तो बीज से लेके बाजार तक की पूरी चेन के बारे में यहाँ किसानों को अवगत कराया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अवगत केवल ऐसे नहीं है कि भाषण हो गया और अवगत हो गया, उसके लिए यहाँ डेमो दिए जाएंगे, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। ये जमीन जो हम देख रहे हैं यहाँ 10 एकड़ से ज्यादा मुझे लगता है यहाँ पे है, क्योंकि 5 एकड़ वो जो यहाँ फसल लगी है वो फसल जब तक कट जाएगी तो वो भी जमीन हमको मिल रही है। इस पूरी जमीन में एक तो होगा अलग अलग किसानों को अलग अलग विषय पर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम। जैसे ये बताए डोम, ये डोम बनाए, सामने डोम बनेंगे, बीज का जो बड़ा बनेगा उसको भी कई बार 2 हिस्सों में बांट देंगे। तो जिसकी जिसमें रुचि है, किसी की हार्टिकल्चर में रुचि है तो वो सत्र में बैठेगा, किसी की प्राकृतिक खेती में रुचि है तो वो उसमें बैठेगा, किसी की इंटीग्रेटेड फार्मिंग में रुचि है तो वो सत्र में बैठेगा, किसी की पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, पर ड्राफ्ट, मोर ड्राफ्ट, अलग अलग रुचि के हिसाब से सत्र आयोजित होंगे। तो एक तो इन सत्रों का आयोजन होगा, और सत्र जो आयोजित होंगे, बीज, मशीनीकरण, बागवानी, स्टार्टअप, फिर हमारे फसलोपरांत का प्रबंधन, भंडारण, प्रोसेसिंग, फसल में रोग का प्रबंधन,
किसानों के खर्चे कैसे कम हो सकते हैं वो, और मॉडर्न और स्मार्ट एग्रीकल्चर उस पर होगा। प्रोसीजर फार्मिंग के डेमो होंगे, स्टार्टअप्स वाले आएंगे जो किसानों के लिए प्रेरणा देने का काम करेंगे। फिर हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग के काम किसानों के लिए होंगे, वर्कशॉप, सेमिनार, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसका पूरा टाइम टेबल यहाँ बनेगा। यहाँ एकीकृत कृषि प्रणाली मतलब कम जमीन पे किसान क्या क्या करे जिससे फायदा हो। तुम केवल गेहूं चावल से फायदा नहीं होता, तो वहाँ फल की खेती, सब्जी की खेती, पशुपालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि पालन, जिनकी रुचि हो तो मछली पालन। तो ऐसा अगर 2.5 एकड़ जमीन है तो 2.5 एकड़ जमीन वो कैसे ज्यादा मुनाफा कमाए, उसका भी प्रेजेंटेशन यहाँ होगा। डेमो बाकायदा लगा के दिखाया जाएगा कि क्या क्या वो कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, प्रोटेक्टेड मतलब ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, उसकी खेती, उसके बारे में पूरे जानकारी यहाँ दी जाएगी। लाइव डेमो भी उसका होगा। फिर अलग अलग मशीनें पूरे देश में और दुनिया में बन रही हैं, उन मशीनों का उपयोग करके खर्चा भी घट सकता है और उत्पादन भी बढ़ सकता है। तो उन मशीनों का भी यहाँ पूरा लाइव प्रदर्शन होगा। कौन सी मशीन कैसे काम करती है, कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। देखो और सीखो मतलब अगर नकली पाउडर है, पेस्टिसाइड, तो उसकी पहचान कैसे करें, उसके बारे में भी यहाँ किसानों को बताने का काम होगा। और जो अलग अलग प्राइवेट हमारे सरकारी सेक्टर में जो काम हो रहा है, ICR कृषि विभाग कर रहा है, उसको तो हम दिखाएंगे। लेकिन प्राइवेट कंपनियां कई बहुत अच्छे काम कर रही है, जैसे जैन इरिगेशन जैसे कई ऐसी कंपनियां जो वो भी आएंगी और वो भी अपने लाइव डेमो करेंगी और करके बताएंगी कि हम ये कर रहे हैं, इसमें इतना खर्चा आता है, उत्पादन इतना बढ़ता है, मुनाफा इतना होता है। तो कुल मिला के ये हमारे क्षेत्र की और प्रदेश की और देश की कृषि को एक नई दिशा देने का हमारा प्रयास है। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से इस प्रयास में सफल होंगे। इस स्तर पर ऐसा मेला अब तक मध्य प्रदेश में तो लगा नहीं, शायद देश का भी ये पहला होगा। और ये सौभाग्य है मेरा कि रायसेन जिले की इस पवित्र धरती पर इतना बड़ा आयोजन पहली बार संपन्न हो रहा है। और हम आज से ही किसानों को व्यापक पैमाने पर जानकारी देना शुरू करेंगे ताकि उनकी जिज्ञासा बढ़े कि कुछ होने वाला है, जिससे आपके माध्यम से भी जानकारी तेजी से जाएगी, तो किसानों को पता चलेगा कि नहीं बहुत उपयोगी ये मेला है और वो बहुत गंभीरता से इसमें भाग लेंगे। हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को जो खेती की आय बढ़ाने का एक तरह से महायज्ञ है उसको सफल बनाएंगे। आज उसी की तैयारी देखने हम लोग यहाँ आए थे। आज भूमि पूजन भी की है। निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, वो भी हो जाए और हम मिलकर इस कार्यक्रम को रायसेन की प्रतिष्ठा के अनुरूप एक रायसेन का मैसेज भी पूरे देश में जाए कि रायसेन में मेला हुआ तो ऐसे हुआ। इसलिए मैंने कहा कि सरकारी सिस्टम के अलावा नागरिकगण, स्वयंसेवक मतलब जो अलग अलग NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड्स और कई हमारे व्यापारिक संगठन है, हमारे समाजसेवी संगठन है रायसेन के, हमारे धार्मिक संगठन है। और मैं तो पत्रकार मित्रों को भी कहूंगा कि जितना है पूरी व्यवस्था बनाने में सब योगदान देंगे। तो मुझे लगता है कि ये रचनात्मक कार्यक्रम है, बहुत अच्छा होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया है, उन्होंने आने कहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी उद्घाटन के लिए पधारे, मैंने आग्रह किया है। और अलग अलग सत्रों में मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्रीगण, अब अगर हार्टिकल्चर का है तो बागवानी मंत्री, कृषि का है तो कृषि मंत्री, तो वो प्रतिनिधि होंगे। लेकिन इससे हटके वैज्ञानिकों के साथ साथ सफल किसान, सफल संगठन जिन्हें प्रैक्टिकल किया है, वो लोग भी इसमें आएंगे और बताएंगे। धन्यवाद। किसानों को लक्षित करेगा या सीधे तौर पर लाभ मिलेगा इस मेले से? ऐसा है कि हमारी कोशिश ये रहेगी, अभी तो हमने प्रारंभ किया है कि हजारों किसान आए और इसको देखें। अब एकदम नंबर तो अभी बताना मैं समझता हूँ, इसमें टारगेट ऐसे तय नहीं कर रहे कि इतने आए। इसमें कोशिश ये होगी कि
ऊंची जगह और आए, केवल भीड़ ना आए, सीखने आए। खेती करने के लिए हाँ, फलों की खेती के लिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये फल एवं औषधि खेती करने के लिए एक डेमो के रूप में रायसेन जिले के किसी आदर्श ग्राम को यहाँ चयन किया जा सकता है कि ये किसी ग्राम से इस बात की शुरुआत की जाए। ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हमारे जिले की बाड़ी में इस तरीके का प्रयास हुआ है कि वहाँ पे एक अलग तरीके से गांव बसाया जा रहा है। इस तरीके से कुछ हो सकता है ऐसे प्रयोग जो अपने जिले में वो भी भाई तो देश भर से कई किसान आने वाले हैं, जैसे कि किसानों का कुंभ कह सकते हैं, महाकुंभ। हाँ, मतलब ये वैसा कुंभ नहीं कि भीड़ इकट्ठी करना और भाषण देना। मतलब एक तो वो होता है कि जिसमें हम कुंभ की तुलना करते हैं भीड़ से, लाखों लोग आ गए, ये वैसा कुंभ नहीं है। लेकिन खेती को सीखने और अपनाने की दृष्टि से ये आप उसको कुंभ कहें, मेला कहें, कार्यक्रम कहें, जो भी नाम दें, इसमें जोर इस बात पे उपयोगी होगी। नहीं तो भीड़ आई और भाषण सुन के निकल गई, कुछ सीखी नहीं, तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो हम वैसा कुंभ नहीं, लेकिन जिज्ञासु किसान, अच्छा अगर एक जिले से 1500 किसान सीख के करने लगे तो आप देखना 2-3 साल में पूरा में फैल जाएगा। आपको ध्यान होगा, पहले बासमती अपने अंदर चावल नहीं होता था। दावत को मैं लेके आया जब मैं मुख्यमंत्री था, खजुराहो में इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो धीरे धीरे कुछ किसानों ने शुरू किया, आज बासमती चावल फैल गया धीरे धीरे। तो ऐसे ही अगर कुछ किसान खेती शुरू करके लाभ कमाते दिखेंगे तो बाकी फिर देख के सीख जाएंगे। तो प्रोसेस सिखाने पे है। सवाल था भारत का किसान काफी उन्नत है, काफी तरक्की कर रहा है, पर इस बीच में जो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, तो हाल ही में रसिया ने भी यूरिया सप्लाई पे प्रतिबंध लगा दिया। कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिया पे भी इसका असर पड़ेगा। तो उसके लिए देखो, ऐसा कोई भी संकट आता है तो विश्व प्रभावित होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में व्यवस्थाएं सब ठीक चले, इसके लिए हम लोग जी जान से जुटे हैं। मैंने भी कल सवेरे 8 बजे एक बैठक की थी। पर्याप्त फर्टिलाइजर आज की तारीख में हमारे पास मौजूद है। और दिक्कत ऐसे संकट आते हैं, रास्ते बंद होते हैं तो तरह तरह की होती है, लेकिन उसमें भी रास्ता निकाल रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि अपने देश की जनता को दिक्कत नहीं होने देंगे। भाई साहब, आपने बात कही कि नकली पेस्टिसाइड और नकली खाद, मुझे लगता है कि इस पर सीमित रखे तो ठीक है, नहीं तो फोकस हट जाएगा। एक सवाल सर, नकली पेस्टिसाइड और नकली खाद का आप कह रहे हैं कि इसमें नहीं होना चाहिए, तो ये रोकने की जिम्मेदारी किसकी सर? रोकने की जिम्मेदारी 3-4 लोगों की है, सरकारों की भी है। किसान पहचान ले, वो भी है कि वो पहचान नहीं पाता, इसलिए तो हमने कहा कि इसमें पहचाने भी कि ये नकली है कि असली है, वो भी सिखाया जाएगा। व्यापक पैमाने पर कार्रवाइयां होती भी। पिछले साल मैंने सब मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, क्योंकि एजेंसी राज्य सरकारों के पास बड़ी होती है, कई जगह बहुत व्यापक कार्रवाइयां हुई है। और इसलिए एक नया बिल हम लेके आ रहे हैं, आपने सुना होगा, पेस्टिसाइड एक्ट। मेरा निवेदन इतना है कि ये विषय डाइवर्ट ना हो जाए, नहीं तो मेरा मेला रह जाए। तो पेस्टिसाइड एक्ट एक कठोर बना रहे हैं कि जिसमें गड़बड़ करने वालों को और कड़ी सजा मिले। इतना अच्छा मेला रायसेन में आयोजित हो रहा है, ये रायसेन के किसानों के लिए सौभाग्य है। यदि उन्हें कोई अच्छे उपकरण पसंद आते हैं तो बैंक वगैरह यहाँ उपलब्ध होंगी जो उनको कम रेट पे अनुदान दे सके, उनको ऋण। अभी तो हमने ये तय किया है कि 2 चीजें, एक वो उपकरण देखें, देखने के बाद कितने उपयोगी है, उन पे कितनी सब्सिडी मिल सकती है, योजनाएं कौन कौन सी वो भी बताया जाएगा। अब बैंक के बिल प्रोजेक्ट के बारे में तो तत्काल में नहीं कह सकता कि आज उसको पसंद आई और खरीद के ले जाए, आगे फिर कैसे सुविधा से मिल जाए इसकी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका पूरा सहयोग, मतलब आपको केवल मीडिया के रूप में नहीं,